नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में 10th क्लास के केमिस्ट्री यानी चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारे में जानना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह है कि इसमें बेसिकली आपको जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है ना। तो अभिक्रिया को मतलब इस सेशन को चालू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। सो दोस्तों, बेसिक बातें को बताने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभिक्रिया करने से पहले ना आपको मतलब चार्ज आवेश मालूम होना ज़रूरी होता है ना। कोई भी कंपाउंड जो होता है, चाहे वह H2SO4 हो, है ना, H2SO4 हो या NaOH हो, ये सब जो बना होता है ना धातु और अधातु से मिलकर बना होता है। तो जो धातु होगा ना उस पर प्लस का चार्ज होता है ना, और जो अधातु होता है उस पर माइनस का चार्ज होता है। तो आप प्लस और माइनस से ना कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या होता है कि उन्हीं के प्लस और माइनस के योग से ना कोई भी कंपाउंड बना होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, सोडियम जो है ये एक धातु है, तो इसका मतलब सोडियम पर देखिएगा NaOH था कंपाउंड, तो सोडियम जो है ना इस पर प्लस का चार्ज होता है और OH जो है ना हाइड्रोक्साइड, यह माइनस का चार्ज निगेटिव होता है। तो एक निगेटिव पार्टिकल्स है और एक पॉजिटिव पार्टिकल्स है, इसी से मिलकर एक कंपाउंड बना है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर धातु होगा तो उस पर प्लस का चार्ज होगा, है ना, और अधातु होगा तो उस पर माइनस का चार्ज होगा, है ना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर प्राप्त होता है। तो दानेदार जस्ता का, तो इसका मतलब जस्ता का जो फॉर्मूला होता है Zn होता है, सूत्र होता है। अब अभिक्रिया कराना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से, है ना। तो ये जिंक जो है, जिंक यह धातु एक तरह से, है ना, जिंक धातु है, और ये Cl जो है क्लोरीन, यह अधातु है, और हाइड्रोजन ये भी अधातु है ना। तो अब देखिएगा, जब ये अभिक्रिया इस पर तो प्लस का चार्ज होगा और इस पर माइनस का, ये जो हाइड्रोजन है ऑलरेडी Cl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना चुका है। अब हमको Zn की अभिक्रिया कराना है इन दोनों से, तो ये तो इसको पकड़ लेगा और निकल कर चला जाएगा आगे, तो बनाएगा ZnCl, है ना, ZnCl, और प्लस के फॉर्म में बच जाएगा क्या है H2 हाइड्रोजन, है ना। तो अभिक्रिया के पश्चात कौन सा पदार्थ का निर्माण होगा, तो ZnCl और H हाइड्रोजन। तो आइए देखते हैं अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन 1 में दिया हाइड्रोजन, बी में दिया है हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड, सी में दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन अभिक्रिया कराए तो किसका किसका निर्माण हुआ, तो हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, है ना, और किसका, तो ZnCl का निर्माण हुआ। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, है ना, ऑप्शन बी राइट होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया होने पर मिलता है। अब हमको अभिक्रिया कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, है ना, H2SO4। अब इसकी अभिक्रिया कराना है जिंक से, Zn से। तो अब देखिए आप, ये जो होता है SO4, इस पे माइनस का चार्ज होता है ना, और Zn अभी बताया कि ये धातु है तो इस पे प्लस का चार्ज होगा। तो जब अभिक्रिया होगा ना तो ये Zn और SO4 एक दूसरे में मिलकर ZnSO4 बनाएगा, है ना, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा ZnSO4, अभिक्रिया के पश्चात ZnSO4 बनेगा और प्लस H2 बनेगा, हाइड्रोजन, ZnSO4 और हाइड्रोजन बनेगा। तो आइए देखते हैं अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। कह रहा है कि हाइड्रोजन और सल्फेट, दूसरा का और ऑक्सीजन और जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन और नाइट्रेट, केवल नाइट्रोजन। तो अभी आप बताया कि इसमें हाइड्रोजन का निर्माण होता है H2 का और प्लस ZnSO4 का यानी जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl फार्मूला होता है कि जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर प्राप्त होता है। तो फिर हमको सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक से अभिक्रिया कराना है सिल्वर नाइट्रेट से, है ना। तो NaCl की अभिक्रिया कराना है आपको, NaCl की अभिक्रिया कराना है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है AgNO3 होता है। तो अब देखिएगा, ये सोडियम वही तो प्लस होते हैं और ये क्लोरीन भाई माइनस होते हैं। ये सिल्वर जो होता है ये धातु होता है ना, तो ये माइनस होगा, नहीं देखिए ये सिल्वर जो है ना इसका
एल्युमिनियम Ag फॉर्मूला होगा, है ना, Ag। तो ये माइनस का चार्ज होता है इस पर, है ना, नहीं प्लस का चार्ज होता है इस पे, है ना, और इस पे माइनस का चार्ज होता है, NO3 पर माइनस का चार्ज होता है। तो अब ये सोडियम भैया इस माइनस के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे और ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होने के पश्चात बनेगा NaNO3। देखिए NaNO3, है ना, और प्लस बनेगा AgCl। देखिएगा NaNO3 और AgCl, देखिए तो ऑप्शन किस में है, NaNO3 और AgCl बनेगा और NaNO3, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि उसमें AgCl ही दिया है, सिर्फ NaNO3 नहीं दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा AgCl, ये वाला बनेगा AgCl, है ना, यानी सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड BaCl के जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या बनेगा। फिर आपको अभिक्रिया कराना है BaCl से, है ना, BaCl यानी बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराना है H2SO4 से। तो अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनेगा देखते हैं। अब ये बेरियम जो है ना, इस पे प्लस का चार्ज होता है और Cl पर माइनस का चार्ज होता है ना, और ये H2 तो माइनस ही होता है, माइनस होता है, और SO4 ये भी माइनस होता है, नहीं ये वाला प्लस होता है हाइड्रोजन, है ना, और ये वाला माइनस होता है। तो अब ये वाला प्लस वाला इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, तो इस प्रकार से बनेगा आपके ये बनेगा आपका BaSO4। देखिएगा BaSO4 और प्लस बनेगा क्या है, तो HCl बनेगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हालांकि 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। आइए देखते हैं अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है। बेरियम सल्फेट दिया है, नहीं बेरियम सल्फेट बनेगा, है ना, बेरियम सल्फेट बनेगा। देखिए ये Ba है ना, Ba ये SO4 के साथ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट और ये H2Cl के साथ अभिक्रिया करके ये बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखते हैं अब इसमें, तो एक में दिया है बेरियम सल्फेट दिया है, बेरियम नाइट्रेट दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है और केवल बेरियम दिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 बनेगा, BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होगा। अब हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराना है क्लोरीन से, तो अभिक्रिया कराएंगे तो 2HCl का निर्माण होगा, 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा। सो ऑप्शन में ए में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, नहीं होगा, बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, सो ऑप्शन बी सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है। अब हमको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है, CaCO3 को गर्म करना है। ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाला, ये गर्म करना है, यानी त्रिभुज ट्रायंगल के फॉर्म में होगा तो समझ जाइए कि गर्म हो रहा है प्रोडक्ट को। तो अभी जब इसको गर्म करेंगे ना तो ये कुछ 2 प्रोडक्ट में टूट जाएगा, यानी बनेगा CaO और प्लस CO2 बनेगा, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, शुष्क बुझा हुआ चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन 1 में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के सूत्रों के बीच किसका चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच, तो अभी जो पहला रिएक्शन करवाए थे हम लोग, तो उसमें था Zn प्लस H2SO4 और इसके बाद जो बना था वो बना था आपका ZnSO4, है ना, ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बना था। तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के सूत्रों के बीच किसका चिन्ह दिया था है। तो आप देखिए ये दाएं तरफ जो है ना, ये टोटल ये सब के सब अभिकारक हुए, है ना, क्योंकि यही क्रिया करने वाले हैं, है ना, और इसके बाद जो बना है ना ये प्रतिफल है। तो इनके बीच देखिएगा, इनके बीच किसका चिन्ह दिया जा रहा है, प्लस का, है ना, जोड़ का। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, गुणा घटाव जोड़, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों के सूत्रों के बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। अब आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के आयन STP पर, STP ये STP का मतलब होता है सिंपल, S से होता है सिंपल, है ना, T से टेम्परेचर और P से प्रेशर।
एसटीपी पर जो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों का आयतन होता है वह होता है आपका 22.4 लीटर होता है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर। अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण और गंधक सल्फर से के साथ मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। कह रहे हैं कि लौह चूर्ण यानी लोहा Fe, लोहा का संकेत Fe होता है, प्लस सल्फर यानी गंधक S होता है। तो इसको जब हीट करते हैं तो ये कौन सा पदार्थ बनता है? तो जाहिर सी बात है कि ये वाला तो माइनस वाला होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। तो ये अभिक्रिया करके बनाएगा फेरस सल्फाइड, है ना, फेरस सल्फाइड FeS, फेरस सल्फाइड। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फेरस सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि किस उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया तीव्र होती है? अब यह आखिर उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक जो होता है ना, यह अभिक्रिया को तेज भी कर देता है, मतलब तीव्र अभिक्रिया की जो गति होती है, मूवमेंट, उसको तीव्र भी कर देता है और उसको धीमा भी कर देता है। तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, है ना, और जो अभिक्रिया को कम कर देता है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक बोला जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि किस उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया तीव्र हो जाती है? तो धनात्मक उत्प्रेरक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO और CO2 बनता है, यह है। मतलब कहने का मतलब कि अभिक्रिया को बताना है कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट किए थे, गर्म किए थे, तो बना था CaO और प्लस में बना था CO2। तो ये बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो अब देखिएगा, कहने का मतलब कि यहाँ से ना एक यौगिक के फॉर्म में था, अब यह टूट कर, ये जो CHCO3 है यह टूट कर अलग अलग दो यौगिकों में बढ़ गया है। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होते हैं ना उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, और अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ऑप्शन में देखिए कौन दे रखा है, ऑप्शन एक में दिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब कि दो से अधिक यौगिकों का कॉम्बिनेशन होकर मिलकर एक अलग प्रकार के यौगिक बनाना, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि वैद्युत के संपर्क में, मतलब विद्युत के रहने पर कोई भी कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक को बनाता है ना। तीसरा दिया अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया ही हमारा होगा ये कि जब मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए थे तो दो पदार्थों में निकल रहा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरह से अपघटन हो रहा है, यानी इसको बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक किसे विस्थापित करेगा? अब देखिए, जिंक का संकेत Zn होता है, Zn, और इस विलयन में हमको डालना है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। अब कह रहा है कि इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो जिंक है ये किसको विस्थापित करेगा? तो जाहिर सी बात है इस पे प्लस होता है और इस पे वाला पे माइनस होता है। तो अब देखिएगा ये तो, और इस पे भी क्या होता है, माइनस होता है। कॉपर नहीं, इस पे प्लस होता है, कॉपर धातु है तो प्लस प्लस के साथ तो ज्वाइंट नहीं होगा, ये जाएगा इसके पास और इसको हटाकर इसका स्थान ले लेगा। तो इस प्रकार से बनेगा ZnSO4 और विस्थापित कर देगा किसको, Cu को, कॉपर को विस्थापित करके अलग कर देगा। तो आप देख सकते हैं किसको विस्थापित कर रहा है, तो कॉपर को, Cu को। ऑप्शन में देखते हैं अब, हाइड्रोजन को दिया था, हाइड्रोजन अभिक्रिया में आया ही नहीं है, जिंक को, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, जिंक नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होगा, कॉपर होगा। ऑप्शन डी सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो ये जो उसका लेप होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है, AgBr का होता है फॉर्मूला, है ना, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका लेप होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर। अगला क्वेश्चन है कि जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, अब देखिएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड दिया है CuO प्लस, अभिक्रिया कराना है किसके, हाइड्रोजन से, अभिक्रिया कराने के बाद अब देखिएगा कॉपर जो है इसके प्लस चार्ज होता है और इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर ऑक्सीजन है माइनस चार्ज होता है। तो अब ये Cu भैया जाएंगे इसके पास, हाइड्रोजन के पास, ये इसको पकड़ के बनाएंगे कॉपर, क्या बनाएंगे, तो कॉपर हाइड्रोजन बनाएंगे ऐसे कुछ, है ना, कॉपर और हाइड्रोजन, और अलग हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। तो अब ऑप्शन में देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं इसका तो दो होता है ना यहाँ। अब देखिए ये वाला जो है ना, इस पर प्लस चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, तो ये इसके साथ जाएगा, ये अलग हो जाएगा,
हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज होता है, तो ये इसको पकड़ कर बनाएगा H2O यानी जल बनाएगा, और अलग हो जाएगा कॉपर, कॉपर अलग हो जाएगा। अब देखिए आप, तो जल बन रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है, यानी अब देखिए कहने का मतलब कि ऑप्शन में देखते हैं अब कॉपर और जल बन रहा है क्वेश्चन में अभिक्रिया जब कराए तो एक में देख कॉपर और जल, दो में हाइड्रोजन और कॉपर, नाइट्रोजन और जल, इनमें सभी तो बना क्या है आपका कॉपर और जल ही ना बना है, यानी Cu बना है और प्लस के साथ बना है H2O जल बना है। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ये AgNO3 के विलयन में कॉपर को डालने पर कौन धातु प्राप्त होता है। तो आप देखिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 में डालना है कॉपर को, Cu को डालना है, तो अभिक्रिया के पश्चात कौन धातु प्राप्त होगा इसको बताना है। तो Ag हमारा जो होता है ये किस में होता है, ये होता है इधर कॉपर जो होता है ये प्लस का होता है ना, और NO3 ये माइनस का होता है, और ये भी NO3 नाइट्रोजन हाँ ये माइनस का होता है, और सिल्वर जो होता है धातु होता है प्लस का होता है। तो अब ये तो इसके साथ जो चिपका हुआ है इसको ये छोड़कर सीधे चला जाएगा इस कॉपर के साथ, तो इस प्रकार से बनाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बनाएगा, और अलग हो जाएगा कौन सा धातु, तो सिल्वर धातु अलग हो जाएगा, Ag अलग होगा। तो क्वेश्चन में कौन देखिएगा CuNO3 बन रहा है और धातु के रूप में सिल्वर अलग हो रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि सिल्वर नाइट्रेट को के विलयन में कॉपर को डालने पर कौन धातु प्राप्त होता है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। अब एक में रखा है लोहा, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, तो सिल्वर ही ना अलग हो रहा है, यानी सिल्वर धातु होगा, आंसर डी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2Cu + O2 बराबर 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें ना कि इसमें जब अभिक्रिया करा रहे 2Cu + O2 से, तो अभिक्रिया के पश्चात बन रहा है 2CuO बन रहा है ना। तो एक तरह से देखना आपके लग रहा है ना कि यह दो अलग पदार्थ हो, ये दोनों जोड़ कर एक बनाया अलग से पदार्थ, तो इसको बोलते हैं संयोजन, मतलब ज्वाइंट हो गया है एक दूसरे में, तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना, संयोग हो रहा है। और तो इस क्वेश्चन में दिया है इसको संयोजन बोलते हैं या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, समझ रहे ना, ऑक्सीकरण भी बोल जाते हैं। सो ऑप्शन बी सही होगा, चूँकि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा, तो या तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे या फिर संयोजन बोलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस के अलावा सिलेंडर में और कौन पदार्थ मिला होता है जिससे हमें मालूम हो जाता है। कहने का मतलब कि एलपीजी सिलेंडर होता है घरेलू उपयोग में, उसमें एलपीजी के अलावा और कौन से पदार्थ मिला होता है जिससे अगर वह बाहर निकल रहा है तो हमको मालूम हो जाता है कि हाँ गैस का स्त्राव हो रहा है। तो जो पदार्थ होता है ना उसमें आपको बताना है हाइड्रोजन गैस होता है कि हीलियम गैस होता है कि मरकैप्टन होता है कि सभी होता है। तो उसमें ना हीलियम गैस के अलावा, मतलब एलपीजी के अलावा, हीलियम गैस नहीं एलपीजी के अलावा उसमें मरकैप्टन होता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ दिया है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मरकैप्टन गैस रहता है इसलिए हमें मालूम चल जाता है कि गैस स्त्राव हो रहा है ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 18 नंबर का और एक क्वेश्चन कि शरीर में भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है। तो भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया नहीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। भोजन का पाचन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दहन का अपोषक है। तो अपोषक का मतलब कि जिससे आग लगने की संभावना कम हो जाए, जिससे आग ही ना लगे, है ना। एक में दिए कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया पानी मिट्टी, तो ये तीनों ना दहन के अपोषक होते हैं क्योंकि इनके द्वारा आग लगना संभव नहीं है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनता है। फिर अभिक्रिया कराना है हमको सोडियम ब्रोमाइड से NaBr से, अभिक्रिया कराना है किससे Cl2 से। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है देखते हैं आगे। तो ये तो सोडियम भैया प्लस होते हैं चूँकि धातु होते हैं, और ये वाला माइनस, और ये वाला होता है क्या, ये भी माइनस होता है। तो ये इसके साथ पकड़ के NaCl बनाएगा, है ना, और Br अलग हो जाएगा तो बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना, और प्लस के फॉर्म में बनेगा क्या Br सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन। आइए देखते हैं ऑप्शन में। सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन, एक में दिया ब्रोमीन और सोडियम, हाइड्रोजन और कॉपर, सोडियम और क्लोराइड और जल। तो सोडियम क्लोराइड बना था और ब्रोमीन बना था, है ना। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बस ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों
लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो मतलब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस सब वीडियो बनाने में, है ना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करेगा और भी वीडियो बनाने पर। सो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।